सबको जय मसीह की। आज बहुत लोग ऐसे हैं कि जो यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु में अपना जीवन को समर्पित करके आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद जो समस्याओं या फिर कुछ बीमारी या फिर कोई भी कष्ट से गुज़रने पर दोबारा से जो है वापस जो पहले के जैसे जीना शुरू कर देते हैं। और बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया, शायद मैं यीशु मसीह को अपना कर ऐसे करके। लेकिन परमेश्वर हमसे जब हमारे जीवन में जब आया तो हम समझ चुके थे कि हाँ, परमेश्वर ही सही मार्ग है, सत्य है, जीवन है। हमारे लिए जो नित्य जीवन के लिए परमेश्वर ही एक मार्ग है, क्योंकि हम पूरी तरह समझने के कारण ही हम परमेश्वर को अपना जो है अपनाएं और परमेश्वर के अंदर मसीह में आए हम। फिर जब क्यों समस्या को देखने पर हमारा जो है दिमाग में ये बदलाव आता है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अगर हम देखेंगे तो यशायाह का किताब में 43:2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न आग लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। तो यहाँ पे जो जल है, जो नदियाँ हैं, जो आग है, ये सब क्या मतलब है? ये जो है हमारे जो यातनाएं हैं, जो समस्या से हम जो गुज़रते हैं, वही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि हाँ, तुम इस सभी समस्या से तो जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं इन सभी चीज़ों से तुझे छुटकारा दूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे अपनाने से तुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम बहुत ऐसे ही आराम से ज़िंदगी बिताओगे, ऐसे परमेश्वर ने नहीं कहा है। समस्या आएगी, परमेश्वर ने कहा इस संसार में तुम्हें समस्या ज़रूर है करके परमेश्वर ने कहा। लेकिन परमेश्वर ये भी कहते हैं कि इस संसार जो तुम्हें जो शांति नहीं दे सकती, उस शांति से मैं तुम्हें भरूंगा। तो वो शांति और वो आनंद हमारे अंदर है, जो इस संसार के लोगों के अंदर नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनके अंदर नहीं है। वो शांति के साथ, वो जो आनंद के साथ जो है परमेश्वर हमारे अंदर होने पर हम कोई भी समस्या को बहुत आसानी से हम उससे निकल के आ सकते हैं। अगर हम मत्ती का किताब अगर देखेंगे 8वां अध्याय में 23 लेके 26 वचन तक अगर पढ़ेंगे, तो वो जो नाव में यीशु मसीह भी उनके चेलों के साथ थे, लेकिन जब वहाँ पे आंधी तूफान आए तो चेलों ने बहुत डर गए और उनको बहुत विश्वास ही वो खो दिए। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं कि उठ के वो सारे आंधी और तूफान को ऐसे समाप्त करते हैं परमेश्वर के वचन से, शब्द से। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनको ढूंढें, उनके अंदर हम रहें। और अगर हमारा जो पूरा मन जो है अगर नित्य राज्य के लिए है, अगर हमारा मन पूरी तरह से आनंद जीवन के लिए अगर हमारा मन समर्पित है, तो निश्चित रूप से इस दुनिया में जो समस्या है, जो भी यातनाएं हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स जो आती है, वो कोई भी चीज़ हमें मसीह से दूर नहीं ले जा सकता। हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। अगर देखेंगे तो मत्ती का किताब 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक अगर हम पढ़ेंगे, और ऐसे लूका में भी 6 जो अध्याय में ऐसा लिखा है, ऐसा है कि अगर जो भी मनुष्य जो है परमेश्वर के शब्द को सुनता है और उन पर चलता है, वही जो पर्सन ऐसा होगा कि अपना जो घर को एक चट्टान के ऊपर बनाने के समान है, ऐसे करके परमेश्वर बोले हैं। मैं उस वचन को आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो क्या होगा? मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर में टकराई, और वो लेकिन क्या नहीं होता, वो गिरता नहीं है, वो सत्यानाश नहीं होता है, क्योंकि हम उस तरह के चट्टान पे अगर हमारा घर बना है, हमारा मन में यीशु मसीह के अंदर उतना स्ट्रांगनेस है हमारा फाउंडेशन,
तो ऐसे कुछ भी घटनाएं हमारे साथ आए लेकिन वो गिरेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो नींव है चट्टान पर डाली गई थी, ऐसे करके इसमें लिखा है। तो इसी तरह जो घर हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है मसीह के अंदर चट्टान पर बना रहना है। यीशु मसीह के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर अगर हम स्थायी रूप से अगर है तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या हमें हमारे जीवन में आए लेकिन कुछ भी हमें पूरी तरह से गिरने नहीं देगा, पीछे हटने नहीं देगा। परमेश्वर के अंदर और भी बल पाकर हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।